नमस्कार, कानपुर वार्ता पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात इंडिया अलायंस और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की। उत्तर प्रदेश के मुसलमान पिछले 2-3 हफ्ते से एक असमंजस की स्थिति में है। पहले उनकी दुविधा यह थी कि अगर बहन जी इंडिया अलायंस में सम्मिलित होती हैं तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? क्या यह भरोसा किया जा सकता है कि उनको वोट देने के बाद जो कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे वो या पूरी की पूरी पार्टी चुनाव के बाद भाजपा के साथ नहीं जाएगी? 15 जनवरी को जब बहन जी का जन्मदिन था तो बहन जी ने खुद उनकी यह दुविधा दूर कर दी और उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि वे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या, बल्कि पूरा लोकसभा चुनाव किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके नहीं लड़ेंगे। वह किसी अलायंस में, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इससे जो यूपी का मुसलमान है उसे काफी राहत महसूस हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अब कोई दुविधा की स्थिति नहीं होगी। जो भी लोकसभा की सीटों पर इंडिया अलायंस की ओर से कैंडिडेट होगा उसे वोट करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और किसी दुविधा में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सामने 25-26 सीटों का, और कुछ लोग तो 28 तक की बात कर रहे हैं, कुछ 22 की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के 22 से लेकर 28 सीटों तक का जो प्रस्ताव रखा, वह प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के लिए स्वीकार करना बहुत ही कठिन था। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की ओर से उनको संदेश दिया गया कि आप केवल नंबर ऑफ सीट्स पर जाकर बात नहीं कर सकते। आप जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सीटों के नाम, उन सीटों पर जिन कैंडिडेट के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नाम, और उनकी जीत का आधार या मुकाबले में बने रहने का आधार, इसका एक ठोस प्रस्ताव लेकर के आइए, फिर विचार किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हीला हवाली करती रही। कांग्रेस की ओर से कभी भारत जोड़ो यात्रा, या बल्कि यूं कहें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बहाना बताया गया, कभी कोई और बहाना बताया गया। कुल मिलाकर उन्होंने कोई स्पष्ट बात सामने नहीं रखी। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने 19 तारीख को आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ एक बैठक की और उस बैठक में एक निर्णय लिया कि आरएलडी किन किन सीटों पर या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर के उन्होंने
19 तारीख को एक ट्वीट भी किया और 20 तारीख को बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उसके थोड़ी ही देर बाद सूत्रों के हवाले से सीटों के नाम सामने आने लगे। करीब 10 सीटों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 3 सीटों पर अरे 4 सीटों पर तो लगभग हर कोई बता रहा है कि यहाँ पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। बाकी 3 सीटें, जो बची हुई 6 सीटें हैं, उनमें से जो बने या जो उसके हिस्से में आए। यह सब बात तो हुई गठबंधन की, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की समस्या है वह यह है कि अब उनको एक बार फिर से डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन ही ना हो पाए, क्योंकि जिन सीटों की घोषणा या जिन सीटों का नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है, इनमें से ज्यादातर पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी। तो अब ये बात ऐसे समझी जाए कि अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस पार्टी को कि अगर गठबंधन करना है तो ठोस प्रस्ताव के साथ सामने आइए, अन्यथा हमें अकेले चुनाव में जाने में या छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने आरएलडी से के साथ जो सीटें शेयर की हैं वह घोषित कर दी या उनकी संख्या घोषित कर दी। कल हम अपना दल के साथ या जो अन्य कुछ पार्टियां हैं उनके साथ में उनके नाम भी घोषित कर देंगे और उसके बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। फिर वही होगा कि हम 2 सीटें आपके लिए छोड़ देंगे, बाकी जो आपको करना हो करिए, आपको लड़ना हो लड़िए, नहीं तो घर बैठिए। तो ये डर जो मुसलमानों को सताने लगा है, उससे वो एक बार फिर से परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव में उतरे तो वो किसे वोट करें, क्योंकि इस समय जो मैंने पिछले लगभग 2-3 महीने, बल्कि यूं कहें पिछले 6 महीने में महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का झुकाव पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में है। और उत्तर प्रदेश क्यों, जिस तरह की सूचनाएं आती हैं या जिस तरह की चीज़ें घटित होती दिख रही हैं, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो इस समय कांग्रेस के पीछे खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि वह उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में नहीं है। अगर वह थोड़ी सी भी मजबूत होती तो सारा मुसलमान उसके पीछे खड़ा हो जाता। अब चूंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर है कि मुसलमानों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के पीछे कैसे खड़ा हुआ जाए। अगर कांग्रेस के पीछे खड़े होते हैं तो जो उनका मुख्य लक्ष्य होता है, सभी जानते हैं कि मुसलमानों का कोई इस तरह का लक्ष्य तो है नहीं कि कांग्रेस जीते, सपा जीते या बसपा जीते या कोई और पार्टी जीते। उनका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। उनका जो मुख्य लक्ष्य है पिछले लगभग 25-30 सालों से, वह केवल एक होता है और वह होता है कि भाजपा कैसे हारे। तो उनका जो मुख्य लक्ष्य है भाजपा को हराना, वह पूरी तरह से बाधित होता है। अब यह असमंजस की स्थिति उनके लिए तब तक बनी रहेगी जब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर यह घोषणा नहीं कर देते कि उनके बीच में उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है, सीट शेयरिंग हो गई है, एक निश्चित नंबर कि इतनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या उन सीटों के नाम जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जब तक यह सब घोषित नहीं हो जाता तब तक उनके लिए एक परेशानी ही बनी हुई है। उम्मीद है कि यह परेशानी जल्द ही दोनों दल मिलकर समाप्त करेंगे
और अगर ना कर पाए तो फिर यह शायद अगले 5 साल तक यूं ही चलती रहेगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट ठीक लग रहे हो तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।